व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो कुछ उसके मतलब रीज़न जो है इंटरेस्टिंग होने के वो ये हैं कि विदाउट आपको किसी को कुछ पे किए हुए, कोई फ़ीस पे किए हुए आप जर्मनी जा सकती हैं। आप जर्मनी कितने टाइम के लिए जा सकते हैं? 1 मंथ के लिए भी जा सकते हैं और 12 मंथ्स के लिए भी जा सकती हैं। अब इसमें क्या सिनेरियो है, इसके अंदर जर्मनी ने सारे कंसल्टेंट, सारे एजेंट्स वगैरह को ख़त्म कर दिया। वो डायरेक्ट हो गया है। डायरेक्ट क्या है, वो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसमें ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट, ना ही कोई जॉब ऑफर की ज़रूरत है, ठीक है। जर्मनी गवर्नमेंट आपसे खुद ही सारी चीज़ें खुद ब खुद डील करेगी। हर चीज़ उनके प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की गई है। उसको फॉलो अप करें, अपना वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिलेगा। अगर 1 साल का लेंगे उसके ऊपर आप जॉब भी कर सकते हैं। 1 मंथ का ले सकते हैं, उस पर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। अगर परमानेंट जॉब मिल गई तो आप उसको स्विच कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ डिटेल वाइज बताता हूँ। जैसे कि मेंशन है तो हम टाइटल के अंदर कि 1091 यूरो में आपको मिलेगा। डेफिनेटली 1 मंथ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैसे देने होंगे, ठीक है, जर्मनी को। अब बेसिकली ये पैसे जर्मनी को आप देंगे, जर्मनी के नहीं है, आपके ही हैं। आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन होगा जर्मनी में, वहाँ पड़े होंगे। आपको मंथली बेसिस के ऊपर एज अ सैलरी आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ठीक है। ये आपके ही हैं, ताकि आप वहाँ आएँ तो आपके पास हर मंथ का इतने एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस टाइप का इतना एक उन्होंने स्पेसिफाई किया भाई आपके पास होना चाहिए। बट इस चांस करते, इस प्रोग्राम का नेम है चांस करते, ठीक है। डेफिनेटली 1 मंथ की ये फीस है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय करते जाएंगे जितने मंथ्स के लिए भी जाना है। तो आप वीज़ा अप्लाई करते वक्त अपने ब्लॉक अकाउंट की स्टेटमेंट जो भी डिपॉजिट करवाएंगे वो शो करवा सकते हैं, और यहाँ से बैंक की तरफ से आपको एक लेटर भी मिल जाएगा जो आप पुट कर सकते हैं कि ये मतलब किस पर्पस के लिए हो रहा है। ब्लॉक अकाउंट के अंदर इतने पैसे रखवाए गए हैं, वो पूरा लेटर मिल जाएगा जो एम्बेसी के अंदर आपने वीज़ा फाइल करते वक्त शो करवाने हैं अपने अकाउंट के साथ मतलब फाइल्स के साथ। इज़ आइल्स रिक्वायर्ड? नो, आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने चेक करनी है, वो आपको चांस करते कि वेबसाइट खुद ही बता देगी। कैन अनस्किल पीपल्स अप्लाई? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर उनको ज़्यादा मतलब डिग्री की रिक्वायरमेंट इधर है, या उनके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या किसी भी सिनेरियो की कोई डिग्री होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, या डिप्लोमा भी है तो वो भी चल सकेगा, और मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो मैं चल के बताता हूँ क्यों है। क्योंकि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है सारा, तो डेफिनेटली अगर आप वो पॉइंट क्वालिफाई करेंगे तो ये प्रोसीड होगा। कैन आई कन्वर्ट टू? डेफिनेटली ये आपका जो चांस करते हैं ये जॉब सीकर वीज़ा का टाइप का ही है। जैसे पुर्तगाल और स्पेन भी जॉब सीकर सीकर वीज़ा देता है, लेकिन उसके लिए आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, जिस कंट्री में भी रह रहे हैं, इंडिया में कहीं भी 1000+ डॉलर की आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट अच्छी शो करवानी पड़ती है, फिर आपको वो मिलते हैं। उसके वीज़ा रेशो भी कम है, स्पेन की है। फिर आप उसके ऊपर जाकर जॉब भी नहीं कर सकते, इस पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आपको ये बेनिफिट होगा। इज़ इट अवेलेबल फॉर 26? डेफिनेटली अवेलेबल फॉर 26। अब चलते हैं जर्मनी को थोड़ा सा जियोग्राफिकली देख लेते हैं। अपने बॉर्डर शेयर करता है नीदरलैंड बेल्जियम के साथ, स्पेन के साथ, सॉरी स्पेन नहीं, फ्रांस के साथ करता है, स्विट्ज़रलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया, मतलब टॉप के इकॉनमी है और टॉप के कंट्रीज़ के साथ ये अपकमिंग कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब चलते हैं, हम चांस करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर बेसिकली ये हमें क्या करता है। इसमें 3 बैंक भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, टॉप रेटेड बैंक, जहाँ आप अपना ब्लॉक अकाउंट कर सकते हैं और जहाँ अपने पैसे रखवा सकते हैं। स्पेसिफिक जो अमाउंट चाहिए होती है वो मैंने मेंशन कर दी थी, ठीक है। वो उसको आप मल्टीप्लाई 12 के साथ कर देंगे तो वो मतलब आपकी साल के लिए बन जाएगी, ठीक है। अगर 1 मंथ के लिए है तो स्पेसिफिकली आपको उतना चाहिए होगा और वो आपको वहाँ शो भी करवाना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। आपने इस पे आना है, सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंट्री से हूँ, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल पोस्ट कर देता हूँ बांग्लादेश से हूँ मैं, ठीक है। इज़ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट? जहाँ आप रह रहे हैं वही कंट्री की नेशनलिटी आपके पास है? यस, ठीक है। व्हाट्स योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस? मैं इसमें बांग्लादेश कर देता हूँ अगेन, ठीक है। डू यू हैव क्वालिफिकेशन डेट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ टू कंप्लीट? मतलब कोई डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, या 2 साल के मिनिमम होकर फिर कोई डिग्री होनी चाहिए। मैं कहता हूँ यस, आई होल्ड अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यस आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, मैं ये मेंशन कर देता हूँ इधर। आप अपने हिसाब से मेंशन कर देंगे। डिड यू obtain योर क्वालिफिकेशन इन जर्मनी और इज़ अ पार्शली और फुली रिकॉग्नाइज? डेफिनेटली आपको वो पता चल जाएगा कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज हो सकती है जर्मनी के हवाले से। अगर किसी की जर्मनी में डिग्री है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो आपको वो है, मैं कह देता हूँ यस माई क्वालिफिकेशन इज़ पार्शली रिकॉग्नाइज इन। और ये हमने वहाँ से इनकी वेबसाइट के ऊपर देखना भी है कि कैसे रिकॉग्नाइज करवानी है, ठीक है। ये कर दिया, उसके बाद आ गया अब जर्मन लैंग्वेज है, मैं कहता हूँ नॉट एट ऑल,
ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है, मैं कहता हूँ बिजनेस फ्लुएंट आती है मुझे। एज क्या है, 18 to 34। ठीक है, डू यू पोजेस वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू योर, जिस डिग्री में आप, जो सी डिग्री आपने हासिल किया, फॉर एग्जांपल आईटी के, उससे रिलेटेड ही आपने एक्सपीरियंस आपने हासिल किया हुआ है। मैं कहता हूँ यस। हाउ मैनी एक्सपीरियंस। तो अब ये देखें ना, यहाँ मैंने आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस स्टार्ट में बताया, तो यही रीज़न थी, क्योंकि ये आगे पूछते हैं, तो इसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो पॉइंट्स आप कट डायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कहता हूँ, कहना प्रोवाइड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बोटल नेक प्रोफेशन जो होते हैं, जिसमें ये हमारे ये सारे प्रोफेशन आ जाते हैं, इसमें से आपकी डिग्री है, मैं कहता हूँ नो। ठीक है, लीगली मतलब लास्ट 5 ईयर में आप 6 मंथ्स के लिए लीगली किसी भी टेन ओवर के लिए जर्मनी रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं आज तक जर्मनी नहीं रहा। ठीक है, आपका पार्टनर है वो इस कार्ड पे आना चाहता है, मैं कहता हूँ नो, आई विल मतलब नोट मूव। अब ये पूरे साल के लिए आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 1 मंथ का अगर आप डिवाइड करेंगे इसको इसीलिए, तो आपकी वही अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी ये मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि पूरे साल का लिए आपके पास इतने सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है। आपने 1 मंथ का करना है तो आप बेशक ब्लॉक अकाउंट की जो स्टेटमेंट होगी 1 मंथ की शो करवा सकते हैं वीज़ा फाइल करते वक्त। ठीक है, अगर वरना वो मतलब उनका एक लीगली प्रोसीजर है ईयर का, तो वो ईयर का ही शो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सही है। फाइनेंशियल मीन, डू यू हैव अ जॉब ऑफर इन, मैं कहता हूँ जॉब ऑफर नहीं है, मैं जाकर जॉब ऑफर ढूंढूंगा। उसने मेरे से यहाँ से कोई नाम पूछा, मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ XYZ। ठीक है, यहाँ से वो मेरे से ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं ईमेल एड्रेस आपका जो भी होगा, ठीक है, आपने यहाँ पुट कर देना। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, इसको आपने पुट कर देना है। पुट करने के बाद जैसे ही आप करेंगे, इसके बाद आपको एक आंसर मिल जाना है। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी ऐसे रैंडमली एक मूव कर देता हूँ। ठीक है, और नहीं कर देता हूँ। ठीक है, ये मेल पे भी आपको रिसीव हो जाएगी, सेम चीज़ ही मेल के ऊपर रिसीव हो जाएगी। अब यहाँ से इन्होंने मुझे कैप्चा कोड दे दिया है, मैंने एक क्लिक किया, इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा, ठीक है, इन्होंने मुझे बता दिया कि आपके 9 पॉइंट्स हुए हैं। ठीक है, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, तो दिस रिजल्ट अलाउ यू टू इंश्योर दैट चांस कंसिडर टू यू एंड स्टार्ट मूविंग टू अवर वर्क, मतलब ये उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया ओवरऑल कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप, ये मेरा नाम लिखा गया XYZ, बिलो योर पर्सनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन मुझे मिल चुकी है जाने के लिए। चलिए, अब क्या करना है, मैंने ये कुछ उन्होंने नीचे से वेबसाइट वगैरह दी हुई है। ठीक है, ठीक है, अब वो मुझे कह रहे हैं कि ये अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन। अब ये प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन मुझे वो बता रहे हैं कि आपका ब्लॉक अकाउंट जो आपने बताया कि मेरे पास इतनी इनकम पड़ी है, वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये 3 बैंक के नाम है, फिनतबे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये फिनतबे है। ठीक है, ब्लॉक अकाउंट के लिए, और ये आपको मतलब इंश्योरेंस भी करता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, जॉब सीकर वीज़ा के लिए भी करता है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर जॉब सीकर। आप यहाँ से इनकी ये सर्विसेज भी ले सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक अकाउंट खुलवा के हेल्थ इंश्योरेंस की भी। अब ब्लॉक अकाउंट की जो इसकी फ़ीस है वो है 89 यूरो है, आई थिंक, मतलब इसके राउंड अबाउट ही है। और 5 यूरो मंथली चार्जेस हैं। आपने ये अकाउंट ओपन करना है, इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या इसको लॉगिन ओपन अकाउंट करके आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा लेना। ओपन करवाने के बाद जितनी अमाउंट है वो इसके अंदर रख देनी है। रखने के बाद आपको वो ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे, वही स्टेटमेंट आपने अपलोड कर देनी है। मतलब जब वीज़ा फाइल कर अप्लाई करना है तभी आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब आगे बात की, अगर वीज़ा नहीं लगता, खुदा ना खास्ता, मतलब वर्स्ट सिनेरियो के अंदर अगर हम देखने नहीं लगता, तो ये पे अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगी। अमाउंट ओपनिंग की फ़ीस 89 यूरो है, 5 यूरो इसकी फ़ीस है। 24 आवर में फिन तब रिकमेंडेड है, वरना अगर आप देखेंगे तो एक्सपेट्रियो और कोरेकल ये भी हैं, ये भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हैसल फ्री, और ये भी मतलब आपको ब्लॉक अकाउंट की सर्विसेज वगैरह, गेट अ ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। ये आपका बन जाएगा। जितने महीने के लिए आपने जाना है, अमाउंट मैंने आपको बता दी, उतनी अमाउंट थोड़ा से 20-25 यूरो ज़्यादा रख लीजिएगा, चले। ठीक है, 1100 कर दीजिएगा पर मंथ, आपने वो रखनी है। उसकी यहाँ से आपने ये ले लेना है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको वैसे इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी प्रोवाइड किया कि हेल्थ इंश्योरेंस की जॉब आप यहाँ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी है कि आप फिनतबे की इंश्योरेंस लें। जैसे मैंने फिनतबे की है इंश्योरेंस फॉर वीज़ा जॉब सीकर, तो आप इनकी वीज़ा बोलें। ठीक है, इसके बाद लीगल एडवाइस अगर आपने कोई लेनी है, तो ये इन्होंने कंसल्टेशन फॉर लॉ फॉर्म है, इनके नंबर भी दिए, आप यहाँ से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कंसल्टेशन ये है कि आप पूरे पेपर वर्क करने के बाद आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई कर देना, वीज़ा आपको मिल जाएगा। फॉर 1 ईयर का होगा, उस पर आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर सकती हैं। और जैसे ही आप जाएंगे आपको परमानेंट जॉब मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं, वरना पार्ट टाइम तो आप कर ही सकते हैं, वो आपके लिए कोई इशू नहीं है, मतलब अपना लिविंग एक्सपेंस कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, और
इसके अलावा अगर और कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें क्या होता है, तो ब्लॉग अकाउंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपको लाजमी चाहिए, डिग्री आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए अपने कंट्री के साथ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से दी है। बाकी भी कोशिश करते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो आपको हम प्रोवाइड करें, आपके तक लेके आएँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो आपको बेनिफिट दे सकती है वो या आपको मिल सके टाइमली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।